साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों मैं मानवेंद्र निषाद, विधानसभा संयोजक, 6वां विधानसभा जनपद महाराजगंज। साथियों मैं अपने समस्त प्रभारी घर का आभार व्यक्त करता हूं साथियों, क्योंकि उन लोगों के द्वारा हमें बहन जी के कारवां को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। साथियों प्रभारी महोदय लोगों का हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो हमारे गार्जियन स्वरूप रहते हैं। वो लोग हमेशा बहन जी के बातों को हम सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, हम लोगों को बताने का, जहां पर समस्या आता है वहां पे कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करते हैं। तो इस कारण मैं अपने समस्त प्रभारी गण का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों आज शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो साथियों उसके पीछे कारण था। उस कारण को समझिए कि जब आप शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथियों यदि जहां से हमको शिक्षा प्राप्त होती है, यदि उसी जड़ को खत्म कर दिया जाए तो क्या वह शिक्षा, वह व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसको देखते हुए बहन जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सरकार को सुझाव दिया है, चेतावनी दिया है। बहन जी ने सरकार को शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित केंद्रित करने पर विशेष जोर दिया है। साथियों इस पर सरकार को बहन जी की बातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही देश को महान बनाता है। साथियों तो साथियों आज सरकार को सोचना होगा कि पहले विद्यालय में, यानी आपको सन बता दूं, सन 2023-24 सत्र में पूर्व माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय में 1,1,74,00,000 दाखिले हुए थे, नाम लिखाया गया था बच्चों का। जबकि सन 2024-25 सत्र में साथियों यह संख्या घट करके 1,52,00,000 पर पहुंच चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि 22 लाख की कमी आई है। आखिर इसी तरह से जब शिक्षा कमजोर होता जाएगा, बच्चे कम होते जाएंगे, तो हमारा जो समाज है वह दबे का दबे ही रह जाएगा। तो साथियों इसमें सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे क्यों कम हो रहे हैं। तो साथियों यह बातें जो है हमारी मुखिया, हम लोगों की मसीहा, जो समाज के बारे में दिनों रात सोचती रहती हैं, उनके द्वारा कहा गया है। साथियों एक चीज और बता दें कि बहन जी सर्व समाज को लेकर के चलने का कार्य करती हैं। साथियों आज जो बहुत सारे स्कूल, यानी कि उन पर बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे इधर उधर की बातें लगा करके उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है, बंद करने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए बहुत ही विशाला साबित हो सकता है साथियों, हमारे समाज के लिए। क्योंकि साथियों जो हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, चाहे निजी चाहे सरकारी, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हों या प्राथमिक विद्यालय हों, उसमें सिर्फ किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं साथियों? तो वहाँ पे दबे, वंचित, शोषित समाज के लोग, पिछड़ी समाज के लोग, अल्पसंख्यक, इन्हीं के लोग, जो यानी कि उपेक्षित वर्ग है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, सर्व समाज का क्यों ना हो, जो उपेक्षित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है साथियों, उन्हीं के बच्चे जाते हैं। यदि विद्यालय इस तरह से बंद होते जाएंगे तो जो प्रारंभिक शिक्षा है साथियों वह समाप्त हो जाएगी। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। यह हमारी बहन जी का सुझाव है कि सरकार सचेत हो जाए और सरकार इस शिक्षा पर जो बंद करने के कगार पर हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको अच्छा सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिसके द्वारा बच्चों की संख्या बढ़ सके। साथियों शिक्षा पर ध्यान दिलाने के साथ साथ बहन जी ने यह भी कहा है कि सुलभ सस्ती व्यवस्था के तहत मदरसों
आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का जो रवैया सहयोग होने के बावजूद या सहयोग होने के बजाय उन्हें अवैध बता करके बंद करने का जो कार्य हो रहा है साथियों, वह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि साथियों जो प्राथमिक शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला गैर जरूरी व अनुचित है निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर होगा। यानी कि सरकार जो कॉलेजें स्कूलें बंद कर रही हैं उस पर ध्यान देना होगा साथियों, चाहे वह मदरसा हो, चाहे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, क्योंकि इसी विद्यालय से बच्चे सीखते हैं, इसी विद्यालय से प्रेरित होते हैं। तो साथियों इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से बहन जी ने सरकार को कहा है कि ध्यान केंद्रित करना है, इस पे विचार करना है, तो उसी प्रकार से हम सभी लोगों के ओर से भी सरकार से यही कहना है कि जो स्कूल बंद होने वाले हैं, जो बंद के कगार पे है साथियों, उसे सरकार बंद ना करे, उसमें विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था करे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सके साथियों। वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देख के देश के अधिकतर राज्यों में काफी खराब है, किंतु यूपी व बिहार में अति दयनीय है साथियों। तो साथियों इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। अति दयनीय होने से बहुजन समाज के परिवार दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक व सर्व समाज के बच्चों बहुप्रतीक्षित विकास से वंचित हो जाएंगे तथा इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसे स्थिति में सरकार को उस पर ध्यान दे करके इन्हें बंद कराने के बजाय प्रोत्साहन जरूरी है तथा नए स्कूल का निर्माण भी होना चाहिए। इस प्रकार की हमारी मुखिया जी द्वारा यह ट्वीट के माध्यम से हम सभी लोगों को ज्ञात हुआ है। तो साथियों उनका बहन जी का जो ट्वीट है मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा। पहला ट्वीट बहन जी ने किया है, उसमें कहा है यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किंतु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट। सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी है। यह पहला ट्वीट था साथियों। दूसरा था, फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बता करके बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला है। गैर जरूरी अनुचित निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बहुत बेहतर है। तीसरा ट्वीट किया है उन्होंने, वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफी खराब है, किंतु यूपी व बिहार में यह अति दयनीय है। दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवार का बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय। ऐसे में स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने की बजाय प्रोत्साहन जरूरी है। इस प्रकार का हमारे मुखिया ने ट्वीट किया है। तो साथियों देखिए कौन कहता है बहन जी सोचती नहीं है, किसी समाज के लिए नहीं करती। देखिए सबसे ज्यादा अगर लड़ने वाली कोई मसीहा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। हर समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने का कार्य करती हैं। तो साथियों बहन जी का बात आप तक और अधिक पहुंच सके, इस कारण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।